नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा ये यूपी जीके स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा है। ये वही प्रश्न हैं पूछे गए हैं जो यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पीट, यूपी पीपी ये सब में पूछे गए प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न ये जो है अपने से मैंने नहीं दिया है, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सिंगल प्रश्न भी बाहर से नहीं दिए, सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर आप इसको पढ़िए, मैंने पहले 3 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, आप उनको पढ़िए, चौथा पढ़िए। इसके इसी तरह मैं आपको एक एक दिन महामैराथन लाऊंगा 2 से 3 घंटे की, उसमें मैं आपको पूरा यूपी जीके करवा दूंगा करंट सहित। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कारण निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होगा वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। गोमती भी जो है लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। और अयोध्या जो सरयू नदी किनारे स्थित है। लेकिन कोसी गोरखपुर गोरखपुर कोसी नदी के किनारे नहीं स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये एक बार पूछा गया था प्रश्न यूपी पीसीएस में, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के हिसाब से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महोदय किसका पुराना नाम है? तो महोदय है कन्नौज का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि महोदय जो है कन्नौज का पुराना नाम है, सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है? यानी कि कलिंजर किला किस जनपद में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है बांदा जिले में। किस जनपद में स्थित है? ये बांदा जिले में स्थित है। बांदा की लोकेशन क्या है? चित्रकूट के बगल में पड़ता है बांदा। ठीक है, अगला, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। तो किसके नाम पर पुनः नामकरण किया गया? तो ये दोस्तों किया गया था चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ठीक है, अल्फ्रेड मार्क जो प्रयागराज में स्थित है, जिसको कंपनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, यानी सुविख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित दोस्तों। कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों को बताना, ये अच्छा ही आप लोगों के लिए होमवर्क है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, आप कमेंट भी कीजिएगा ना, वरना मैं बता रही हूँ यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी नगर। अगला है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर हैं बनारस में, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था रानी अहिल्याबाई ने। किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? यानी कि महाजनपद काल, कितने महाजनपद काल थे? 16। उसमें से अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? तो कौशल की। किसकी थी? कौशल की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जो महाजनपद थे वो सर्वाधिक महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे, लगभग 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, अगला है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है बहू बेगम का मकबरा। आप लोग ऐसे मत सोचिए कि कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैंने पीडीएफ के लिए नहीं बताया, पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा नीचे, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मान लीजिए आपको पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रहा है तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, आप वहाँ भी जाकर मुझसे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जो अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जिसमें ऊपर मछली रखी गई थी और नीचे पानी में देख के मछली की आंख में तीर का निशाना लगाना था, वही स्वयंवर की बात की जा रही। तो कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद में स्थित है। ठीक है, अगला, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो भृगु ऋषि का जन्म या कर्म स्थल जो माना जाता है बलिया, भृगु ऋषि का माना जाता है।
अगला है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आप लोगों को याद आ रहा होगा फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि रूमी दरवाजे से ही जो उत्तर प्रदेश का जो लोगो है, ये दो मछली जो होती हैं, इन मछलियों का क्या रूमी दरवाजे से ये डिजाइन लिया गया। ये मछलियां रूमी दरवाजे से ही ली गई हैं जो कि लखनऊ में स्थित है। अगला है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने जो है खड़ी बोली के विकास में, किसके विकास में? खड़ी बोली के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि फिराक गोरखपुरी किसको कहा जाता है? तो रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी कहा जाता है। ठीक है, रघुपति सहाय को। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। सिंहासन बत्तीसी के यानी कि रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर को लल्लू लाल इसके रचनाकार हैं। अगला है किसे हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी की खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्योंकि ये कई बार कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म करा है सुमेलित नहीं है? देखिए जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई ने लिखा था, ये सुमेलित है। जो बीसल देव रासो है नरपति नाल ने लिखा था, और जगनिक जो है आला खंड इसने लिखा था। लेकिन जो अब्दुल रहमान है ये हमीर रासो को अब्दुल रहमान ने नहीं लिखा था। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कहा जाता है जब हरिवंश राय बच्चन मधुशाला लिख रहे थे उस समय ये कविता क्षेत्र में नए थे। उन्होंने अपना नाम तो दे दिया कविता के लिए, कविता वाचन के लिए, लेकिन वो बाद में बहुत परेशान हो रहे थे कि मैंने अपना नाम क्यों दे दिया। वो बाद में अपना नाम वापस लेने की सोचे, लेकिन वो बाद में वापस नाम नहीं हुआ। जब सबके सामने अपना कविता वाचन किया मधुशाला, तो पूरे जितना भी ऑडिटोरियम था, जितने लोग थे, वहाँ से वंस मोर यानी कि लोगों को इतनी अच्छी लगी कि सब लोग वंस मोर के नारे लगाने लगे कि एक बार इस कविता को और सुनाओ। ठीक है। देखिए सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। यानी कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। अमीर खुसरो वही व्यक्ति जिन्होंने खड़ी बोली का योगदान, जिसे खड़ी बोली का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। झांसी में भी कहाँ हुआ था? चिरगांव। कहाँ हुआ था? झांसी में गांव है चिरगांव, जगह का नाम है चिरगांव, तो वहीं हुआ था मैथिली शरण गुप्त का जन्म। अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, कुशीनगर में बिताई थी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु। अगला है किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? यानी कि शहीद हुए थे गोरखपुर में। कहाँ दिए गए थे? गोरखपुर में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अगला है उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब किया गया था उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में? तो ये तो किया गया था 1989। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए उर्दू को अगर द्वितीय राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया, तो द्वितीय राजभाषा तो प्रथम राजभाषा क्या है? प्रथम राजभाषा हमारी हिंदी है। कौन सी? हिंदी है। अगला है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो कहाँ प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो ये चित्रकूट में किया गया। कौन? चित्रकूट में। चित्रकूट में आप जानते होंगे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य, तो ये इन्हीं का दिव्यांग विश्वविद्यालय, विकलांग विश्वविद्यालय है चित्रकूट में। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में स्थित है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो ये किसने किया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU,
मैं खुद दोस्तों BHU से पढ़ रहा हूँ, मैं खुद BHU का स्टूडेंट हूँ। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये झांसी में है। कहाँ है? झांसी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा झांसी में स्थित है। अगला, प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो ये की गई थी झांसी में। कहाँ? झांसी में। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो शिक्षा मित्र योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। किससे? प्राथमिक शिक्षा संबंधित शिक्षा मित्र योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये जो अति लोकप्रिय जो धार्मिक पत्रिका है जिसका नाम कल्याण है, वो प्रकाशित कहाँ से होती है? गोरखपुर से होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध है, ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? अवस्थापना सुविधा से। किससे? अवस्थापना सुविधा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर होगा। मैं भी आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा अनुसंधान एवं केंद्र वाला, उसमें पूरे जितने इंपॉर्टेंट है पूरा मैं करवा दूंगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है, तो ये कानपुर में है। कहाँ? कानपुर में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बताइए टोटल कितने हैं उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, आप लोग बताइए। अगला है भारत में मिड डे मील आरंभ किया गया था। मिड डे मील कब आरंभ किया था भारत में? तो 1995 में किया गया था। मिड डे मील का मतलब क्या है? देखिए, मिड मतलब बीच में, दिन के बीच में, और डे मतलब रोज, और मील मतलब खाना, यानी कि दिन के बीच में रोज खाना देना जो सरकारी स्कूलों में मिलता है 12 बजे 1 बजे, तो उसको मिड डे मील कहा जाता है। 1995 में ये शुरू किया गया था, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनकी दैनिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती, वो फ्री की शिक्षा लें तथा खाना भी खाएं, वहीं खाना खाएं और फ्री की शिक्षा लें। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झांसी में। कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है ऑप्शन नंबर ए BHU वाराणसी। कौन सा है? BHU वाराणसी। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन इस बात का, अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको सिर्फ बताना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1887 में हो गई थी। आपको इतना बता देना है कि प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर वहीं से आपसे केंद्रीय सेंट्रल पूछ ले तो आपको सिर्फ कौन सा बताना है? BHU बताना है, वाराणसी बताना है। ठीक है, प्रदेश का। अगला जो दोस्तों BHU है, ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, आवासीय हॉस्टल विश्वविद्यालय है BHU। अगला है कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, यानी कि उस स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? दोस्तों जुलाई 2000 में, सन 2000 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। अगला उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, यानी कृषि विश्वविद्यालय की कुल कितनी संख्या? मैंने अभी आपको प्रश्न पूछा था, चलिए वो आ भी गया। तो 7 है टोटल। कितने? 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। और ये पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कृषि विश्वविद्यालय किसके पास है? उत्तर प्रदेश के ही पास है। पूरे भारत में किसी राज्य के पास है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है। 7 कृषि विश्वविद्यालय। अगला है उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? तो ये की गई थी 1972 में। कब की गई थी? 1972 में। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, यानी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो ये बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ये काशी विद्यापीठ है कहाँ? तो ये बनारस में स्थित है, भदौनी बनारस में स्थित है। इसका जो आधारशिला गांधी जी ने रखी थी असहयोग आंदोलन के दौरान, लेकिन इसकी स्थापना, संस्थापक की बात करें तो शिव प्रसाद गुप्त जो इसके संस्थापक थे। कहाँ है काशी विद्यापीठ? तो ये भदौनी वाराणसी में स्थित है। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना शुरू की है। कब शुरू की गई थी? तो 2004 में शुरू की गई थी। ठीक है। अगला, पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा को निर्धारित करती है? तो यमुना नदी निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम से उत्तर यमुना नदी निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कंकरीली पथरीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। भावर क्षेत्र किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? कंकरीली तथा पथरीली मृदा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। किसमें? मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देखिए प्रश्न ही है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अगला, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? तो पंजाब से नहीं लगती। किससे नहीं लगती? पंजाब से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से उत्तर होगा, पंजाब से नहीं लगती है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा है 8 राज्यों के साथ प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। अगर बात करें किसके साथ नहीं लगती, तो यहाँ ऑप्शन में पंजाब के साथ नहीं लगती। लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब आपको ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊं, आप लिखिए राम और फिर लिखिए महान, ऐसे लिखिए आप राम महान। अब आप ट्रिक देखिए, रा से क्या होता है? राजस्थान। ठीक है। मा से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर आता है गुजरात। तो ऐसे मैंने आपको बता दिए। चलिए फिर हम कल 50 प्रश्न लेकर आएंगे, इसके बाद हम मैराथन लेकर आएंगे आपके लिए। तो ये पूरे जो मैं डेली करवा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।